नमस्कार। आज हम ब्रह्मांडीय रहस्यों के एक अत्यंत गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे, सुमेरु पर्वत और आकाशीय ध्रुव। यह विषय न केवल वैदिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि खगोल शास्त्र और अध्यात्म का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुमेरु को ब्रह्मांड का केंद्र और ब्रह्मांडीय ध्रुव का प्रतीक माना जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सुमेरु पर्वत, ब्रह्मांडीय अक्ष का केंद्र। सुमेरु पर्वत को पुराणों और वेदों में सृष्टि का केंद्र माना गया है। यह पृथ्वी के मध्य में स्थित एक दिव्य पर्वत है जो आकाश तक फैला हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है, मेरु पर्वतराजश्च मध्य भूमौ प्रतिष्ठिता, अर्थात मेरु पर्वत पृथ्वी के मध्य में स्थित है और यह पर्वतों का राजा है। सुमेरु का स्वरूप। सुमेरु को सोने के समान चमकदार और चारों दिशाओं में विस्तारित बताया गया है। इसके चारों ओर लोकों और ग्रहों का क्रमबद्ध चक्र है। भागवत पुराण में वर्णन है, दिव्यम सुमेरु तेजपूर्णम शिखरिणा। सुमेरु एक दिव्य और तेजोमय पर्वत है। सुमेरु की ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसे सभी लोकों का आधार माना गया है। सुमेरु और ब्रह्मांडीय संरचना। सुमेरु पर्वत को ब्रह्मांडीय ध्रुव, कॉस्मिक एक्सिस का प्रतीक माना गया है। इसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जोड़ने वाला मार्ग बताया गया है। तीनों लोक और सुमेरु। स्वर्गलोक, सुमेरु के शिखर पर देवताओं का वास है। पृथ्वीलोक, सुमेरु का मध्य भाग मानवों और अन्य प्राणियों के लिए है। पाताल लोक, सुमेरु की जड़ें पाताल तक जाती हैं। महाभारत सभा पर्व में कहा गया है, मेरु लोकत्रय धत्ते। सुमेरु तीनों लोकों का आधार है। सुमेरु और दिशाएं। सुमेरु को ब्रह्मांड का भौगोलिक और आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। इसके चारों ओर 4 दिशाओं में प्रमुख पर्वत स्थित हैं, जिन्हें कर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। आकाशीय ध्रुव और सुमेरु का खगोल शास्त्रीय संबंध। वैदिक ग्रंथों में सुमेरु को ब्रह्मांडीय ध्रुव और आकाशीय ध्रुव से जोड़ा गया है। खगोल शास्त्र में आकाशीय ध्रुव वह बिंदु है जिसके चारों ओर तारे परिक्रमा करते हैं। सुमेरु पर्वत के आध्यात्मिक पहलू। सुमेरु केवल एक पौराणिक संरचना नहीं है, बल्कि इसे मानव जीवन, चेतना और आत्मा के उन्नयन का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुमेरु हमारे भीतर स्थित मेरुदंड और इसके ऊर्जात्मक केंद्रों, चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरुदंड और सुमेरु का संबंध। योग और ध्यान में सुमेरु पर्वत को मेरुदंड का प्रतीक माना गया है। मेरुदंड मानव शरीर की वह संरचना है जिसके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है। 7 चक्र। मेरुदंड के 7 चक्र सुमेरु के 7 स्तरों के समान हैं। ये चक्र आत्मा की चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडलिनी जागरण। जब साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो यह मेरुदंड के माध्यम से सुमेरु के शिखर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। शिव संहिता में कहा गया है, मेरु परम धामम च योगिनामुपासितं। मेरु योगियों द्वारा ध्यान का परम धाम है। सुमेरु और ध्यान का प्रतीकात्मक महत्व। सुमेरु का शिखर आत्मा की उच्चतम चेतना का प्रतीक है। ध्यान और साधना के माध्यम से साधक अपनी चेतना को भौतिकता से ऊपर उठाकर दिव्यता तक ले जाता है। श्मशान का प्रतीक। सुमेरु के चारों ओर श्मशान का वर्णन इस बात को दर्शाता है कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। स्वर्ग और पाताल का संतुलन। सुमेरु का स्वर्ग और पाताल लोकों से संबंध यह दिखाता है कि साधक को आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुमेरु और कर्म का संदेश। सुमेरु यह सिखाता है कि जीवन के सभी कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार होते हैं। यह हमें आत्मा की यात्रा में धैर्य, स्थिरता और समर्पण की महत्ता को समझने में मदद करता है। भागवत पुराण में कहा गया है, मेरु धारणन लोकोपकाराय। सुमेरु ब्रह्मांड को धारण करता है और यह लोक कल्याण का माध्यम है। सुमेरु और आधुनिक खगोल शास्त्र। एक तुलनात्मक अध्ययन सुमेरु पर्वत के वर्णन को आधुनिक खगोल शास्त्र के सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। यह हमें प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। सुमेरु और पृथ्वी की धुरी। सुमेरु को ब्रह्मांडीय ध्रुव के रूप में वर्णित किया गया है, जो खगोल शास्त्र में पृथ्वी की धुरी, अर्थ्स एक्सिस के अनुरूप है। पृथ्वी की धुरी की स्थिति बदलने पर नक्षत्रों का परिक्रमा चक्र,
जैसा कि वैदिक ग्रंथों में बताया गया है, सुमेरु के चारों ओर तारों की गति का प्रतीक बनता है। ध्रुव तारा और सुमेरु। ध्रुव तारा, जो आकाशीय ध्रुव का केंद्र है, वैदिक ग्रंथों में सुमेरु पर्वत के शिखर से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तारा पृथ्वी की धुरी के स्थिर बिंदु का प्रतीक है। वैदिक दृष्टि से यह ब्रह्मांडीय संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। सुमेरु और मिल्की वे आकाशगंगा। आकाशगंगा को वैदिक साहित्य में सुमेरु के चारों ओर घूमती देव नदियां कहा गया है। आधुनिक खगोल शास्त्र में यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बलों और तारों की गति से मेल खाती है। सुमेरु का संदेश और आधुनिक विज्ञान। सुमेरु पर्वत का विचार ब्रह्मांडीय संतुलन और सृष्टि के क्रमबद्ध संरचना को समझने में सहायता करता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान ब्रह्मांड को न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का आग्रह करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब ब्रह्मांड को केवल पदार्थ तक सीमित न मानकर ऊर्जा और चेतना के रूप में देखने की ओर बढ़ रहा है। विष्णु पुराण में कहा गया है, मेरुः न केवल भूगोलस्य किंतु ब्रह्मांडस्य केंद्रम। सुमेरु न केवल भूगोल बल्कि ब्रह्मांड का भी केंद्र है। नक्षत्र और सुमेरु। सुमेरु को नक्षत्रों की परिक्रमा का केंद्र माना गया है। ऋग्वेद में वर्णन है, ध्रुवम धारयति मेरु, अर्थात सुमेरु स्थिर है और यह सभी नक्षत्रों को धारण करता है। आकाशीय ध्रुव, जिसे ध्रुव तारा से भी जोड़ा जाता है, सुमेरु का प्रतीक है। खगोल शास्त्र और वैदिक ज्ञान। खगोल शास्त्र में सुमेरु ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक है जो पृथ्वी की धुरी से मेल खाता है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन और सृष्टि की संरचना को दर्शाता है। सुमेरु और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सुमेरु पर्वत केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि यह योग, ध्यान और आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। इसे मनुष्य के भीतर के ऊर्जा केंद्र, चक्र और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। सुमेरु और ध्यान। योग शास्त्रों में सुमेरु को मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम का प्रतीक माना गया है। ध्यान और साधना के माध्यम से मेरुदंड के चक्रों को जागृत किया जाता है। शिव संहिता में उल्लेख है, मेरुदंडन सुमेरु च ब्रह्मांडस्य संस्थानम। मेरुदंड को सुमेरु और ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। सुमेरु का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व। सुमेरु पर्वत का वर्णन न केवल वैदिक ग्रंथों में है बल्कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बौद्ध परंपरा। सुमेरु को सुमेरु पर्वत कहा गया है और इसे सभी लोकों के केंद्र में रखा गया है। जैन परंपरा। सुमेरु को मोक्ष की यात्रा का आधार बताया गया है। सुमेरु का आध्यात्मिक संदेश। सुमेरु हमें यह सिखाता है कि आत्मा की यात्रा ब्रह्मांडीय संतुलन और चेतना के उच्चतम स्तर की ओर है। सुमेरु पर्वत और आकाशीय ध्रुव न केवल वैदिक ज्ञान का हिस्सा है बल्कि यह हमें सृष्टि की गहराइयों और हमारे अंदर की चेतना को समझने का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करते हैं। सुमेरु का प्रतीक हमें सिखाता है कि स्थिरता, संतुलन और उन्नति के बिना आत्मा की यात्रा अधूरी है। धन्यवाद।